Class 8 SST theme, Chapter 1 Natural Resources and their Uses. नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है आपने कि ये जो पानी आप पीते हैं या जिस चेयर पर अभी आराम से बैठे हैं, ये सब चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? देखा, लगता तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है हमारी सोशल साइंस बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो चलिए आज हम डाइव करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज में। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारी ये दुनिया चलती कैसे है। ये है हमारा आज का सफर। हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। इस तरह से चलेंगे ना तो पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये नेचुरल रिसोर्स आखिर होता क्या है? बहुत आसान है। नेचर से मिली कोई भी चीज, हवा, पानी, मिट्टी, कुछ भी जिसे हम इंसान अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वही बन जाती है एक नेचुरल रिसोर्स। सिंपल, राइट? लेकिन आइए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नेचर की हर चीज रिसोर्स नहीं होती। कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब ये 3 कंडीशंस पूरी हों। पहला, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, उसे निकालना अफोर्ड कर सके, मतलब बहुत महंगा ना हो। और तीसरा, हमारा समाज या कल्चर उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इन रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और हाँ, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो थोड़े टाइम में नेचर खुद ब खुद वापस बना देती है। जैसे सूरज की रोशनी, वो तो रोज आती है। हवा, बहता हुआ पानी, ये सब कभी खत्म नहीं होते, रिप्लेनिश हो जाते हैं। और दूसरा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका सीन थोड़ा सीरियस है। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अगर हमने इन्हें तेजी से यूज कर लिया तो ये खत्म, फिर वापस नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पेट्रोल और कोल। ये टेबल देखो, इसको अच्छे से समझ लो। एग्जाम्स में जब भी डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन आए, ये पॉइंट्स आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, बहुत काम आएगा। ओके, तो अब हमने टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन क्या होता है जब हम इंसान इन रिसोर्सेज को आराम से नहीं बल्कि बिना सोचे समझे यूज करते जाते हैं? चलिए इसको अपने ही देश के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। वो जमीन जिसे हम देश का अन्न भंडार कहते हैं, वही जमीन आज पानी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो हुआ ये, इसे कहानी की तरह समझो। किसानों ने ज्यादा फसल के लिए हाई यील्ड सीड्स यूज किए, जिन्हें पानी भी ज्यादा चाहिए था। पानी की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने जमीन से ग्राउंड वाटर निकालना शुरू किया। फ्री बिजली ने इस ओवर पंपिंग को और बढ़ा दिया, और इसका रिजल्ट, जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से गायब होने लगा जितनी तेजी से बारिश उसे भरी नहीं सकती थी। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि आज पंजाब का लगभग 80% एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड माना जाता है। 80%। आप इस नंबर से प्रॉब्लम की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब ये है कि क्या इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए अब एक ऐसे स्टेट का एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सबको एक सही रास्ता दिखा रहा है। ये है सिक्किम की अमेजिंग स्टोरी। साल 2016 में सिक्किम पूरी दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। व्हाट एन अचीवमेंट! और इसके रिजल्ट्स तो कमाल के थे। ऑर्गेनिक बनने से वहाँ की नेचर और बायोडाइवर्सिटी बेहतर हुई, टूरिज्म बढ़ गया, किसानों की इनकम भी एवरेज 20% तक बढ़ गई। और तो और सिक्किम पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। इससे साफ पता चलता है कि नेचर का ध्यान रखना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। ओके, अब फोकस बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो, हमेशा अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना। सबसे पहले सस्टेनेबल यूज का मतलब समझाओ, फिर पॉइंट बनाकर लिखो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है और यहाँ पंजाब का एग्जाम्पल दो। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है और यहाँ सिक्किम का एग्जाम्पल दो। इसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नए ऑल्टरनेटिव्स जैसे सोलर और विंड एनर्जी के पॉइंट्स ऐड कर दो। परफेक्ट आंसर। तो चलो एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के गिफ्ट्स हैं। नंबर 2, ये 2 तरह के होते हैं,
रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नंबर 3, ज़्यादा यूज से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और नंबर 4, इसलिए अपने फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ही एकमात्र रास्ता है। चलिए, अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। लेट्स सी आपने कितना अच्छे से समझा। रेडी हो? पहला सवाल, इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? ऑप्शंस हैं ए सोलर एनर्जी, बी फॉरेस्ट्स या सी कोल। सोचो सोचो। दूसरा सवाल, कौन सा इंडियन स्टेट 2016 में पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना? ए पंजाब, बी सिक्किम या सी राजस्थान? ये तो अभी पढ़ा था। और ये रहा आखिरी सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो किस रिसोर्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है? ए वाटर, बी सोलर एनर्जी या सी कोल? और ये रहे आंसर्स। पहले का जवाब है सी कोल, क्योंकि उसे बनने में लाखों साल लगते हैं। दूसरे का है बी सिक्किम, हमारी इंस्पिरेशन। और तीसरे का जवाब भी है बी सोलर एनर्जी। आई होप आपके सारे आंसर्स सही थे। तो महात्मा गांधी की इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखा, ऐसी कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ोगे ना तो एसएसटी एकदम आसान लगने लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स भी जरूर अच्छे आएंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।